दोस्तों जियो फाइनेंस में हम किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विद लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं। मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना ताकि आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले तो आपको ये जियो फाइनेंस का ऐप जो यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा ही प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद आपको इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। ये खुलने से पहले शायद आपको लॉगिन वगैरह करना पड़े, तो आप जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स ही मांगेगा, बेसिक सी डिटेल्स, वो फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको इधर नीचे राइट पर एक इन्वेस्ट नाम का बटन देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अब ये मुझे मेरा एम पिन पूछ रहा है, पर अगर आप एक न्यू यूजर हो आपको एक बेसिक सा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है अकाउंट ओपनिंग का। डीमैट अकाउंट आपका ओपन नहीं होता है, पर आपको केवाईसी आपकी करनी पड़ती है। तो केवाईसी प्रोसेस आप कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पैन कार्ड लगेगा। वो पैन कार्ड की मदद से और कुछ डिटेल्स डालकर आप इजीली वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नाम, एड्रेस वगैरह ऐसा बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना होता है। वो फिल करने के बाद ही आपको एम पिन सेट करने के लिए भी बोलेगा, तो एम पिन भी आप सेट कर लीजिए। तो एम पिन डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। जब सारा प्रोसीजर हो जाए, आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको स्टार्टिंग में ही ऊपर स्टार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। नीचे कोई एनएफओ अगर होगा तो वो एनएफओ आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इधर एनएफओ वाला सेक्शन आप देख सकते हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी आ चुका है उसमें इन्वेस्ट करना है, एसआईपी वगैरह करना है, तो उसके लिए आप राइट में स्क्रॉल कर सकते हो। तो इनके पास बहुत सारे फंड्स है जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं अगर ये लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस इन्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। इन्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम चूज करेंगे ये एसआईपी वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें एसआईपी करनी है। एसआईपी में आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 500 रुपीज का ये बता रहा है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 500 कंसिडर कर लेता हूं। आपको इन्वेस्टमेंट मोड इधर डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एसआईपी की जो डेट है वो सेलेक्ट करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी ये पूछेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप हर महीने करना चाहते हो, हर वीकली करना चाहते हो, या हर क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में एक बार एसआईपी करना चाहते हो। तो मैं महीने में करना चाहता हूँ तो महीने वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। और ये यहाँ पर क्लिक करके आप डेट चूज कर लीजिए कि कौन से डेट पर आपको आपकी एसआईपी चाहिए। तो मैं 14 कर लेता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आपको इस सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको ये एसआईपी ड्यूरेशन पूछेगा कि कब तक आपको एसआईपी रखनी है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप चेंज भी चाहो तो कर सकते हो, कि अगर आपको मान लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए करनी है, 5 साल 10 साल, तो आप नंबर ऑफ ईयर्स करके इधर नंबर ऑफ ईयर्स भी डाल सकते हैं। 5 साल के लिए करनी है, सेव कर दीजिए। अगर आपको जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे तब तक एसआईपी चाहिए तो आप अंटिल कैंसिल पर कर सकते हो, या तो आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे, यानी कि अगले 40 इंस्टॉलमेंट में करूंगा तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में जाके 40 सेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं अंटिल कैंसिल कर लेता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको एसआईपी में टॉपअप करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप आपकी टॉपअप की फ्रीक्वेंसी लगा सकते हो, अमाउंट लगा सकते हो, और मैक्सिमम कितना टॉपअप करना चाहते हो ये भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। टॉपअप का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी जारी एसआईपी है उसके अलावा और अधिक अगर आप कभी एसआईपी करना चाहो, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो कि 6 महीने में एक बार या साल में एक बार मैं एक्स्ट्रा एक एसआईपी या एक्स्ट्रा एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो भी आप इधर से लगा सकते हो। तो टॉपअप अमाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी और मैक्सिमम कैपिंग वो भी आप सेट कर सकते हो। इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। आपको ये जो चेक बॉक्स है उसको टिक कर लेना है और इन्वेस्ट पर क्लिक करना है। इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको इधर एंटर कर लेना है और ये जो कंटिन्यू का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो आप यूपीआई से मैंडेट सेट कर सकते हो, या तो आप ई नैच की मदद से मैंडेट सेट कर सकते हो। तो मोस्टली यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत ही सिंपल लगता है, तो आप उसकी मदद ले सकते हो, या यूपीआई आईडी से आप चाहो तो वो कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे आप सारे यूज कर सकते हो। तो मैं गूगल पे की मदद से लगाना चाहता हूं, तो मैं गूगल पे पर जाऊंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो ये 1 लाख का मैंडेट अमाउंट बता रहा है यूपीआई से, पर डरना मत, 1 लाख आपके अकाउंट से कट नहीं होंगे, उतने ही होंगे जितने की आपने एसआईपी लगाई है। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल पे ओपन करेगा, तो वो भी हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गूगल पे ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सारी चीजें आप एक बार को चेक कर लेना और कंटिन्यू पर क्लिक करके सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको आपका यूपीआई पिन एंटर करना होता है और जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका ऑटो पे जो है वो सेटअप हो जाएगा सक्सेसफुली। मेरा जो
ऑटो पे है वो सेटअप हो गया है। अब हम चलते हैं फिर से जियो फाइनेंस के एप्लीकेशन में और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से SIP सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिख कर आ जाएगा। सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है और बैक टू डैशबोर्ड हम कर देते हैं। तो मैंने 14 को मेरा जो SIP है वो सेलेक्ट किया था, तो 14 तारीख को मेरा पैसा जो है वो मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। और इस महीने की अगर वो डेट निकल चुकी है तो फिर वो अगले महीने होगा, तो उस हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद जब पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे तो आपको डायरेक्टली करंट वैल्यू इधर देखने के लिए मिलेगी और माय पोर्टफोलियो में जाओगे तो यहाँ पर आपको अपनी SIPs भी देखने के लिए मिलेगी कि कौन सी SIPs आपकी जा रही है। तो वो आप इधर से चाहो तो उसमें उसको बंद वगैरह करना है तो आप इधर से उसको कैंसिल वगैरह करके उसे बंद भी कर सकते हो। बाकी हमेशा इंश्योर करना कि जिस भी दिन पर आपकी SIP कटने वाली हो उसके पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, और अगर सफिशिएंट बैलेंस ना हो तो फिर आपका ये जो SIP है वो फेल हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर SIP शुरू कर सकते हो।